हाँ जी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 का विज्ञापन जारी हो चुका है। जो अभ्यर्थी लंबे समय से रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज वो सारे हम चर्चा करेंगे विज्ञापन पर कि कौन सा विभाग करा रहा है, कितने पद है, कितनी आयु रहेगी और कब परीक्षा होगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे, इन सब के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो सारे आ जाओ। तो अब सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे कि कौन सा विभाग करा। देखो क्या हुआ कि सरकार ने एक साथ दोनों विभाग के अंदर भर्ती निकाल दी। कौन से? संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग, दोनों पर। तो दोनों पर आज अपनी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलती हैं, रीट लेवल 1 का विज्ञापन है और उस पे अपने चलते हैं पहले शिक्षा विभाग। कौन सा? संस्कृत शिक्षा विभाग। उसके अंदर देखो ये क्या दे रखा है कि प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम। और कौन सा? संस्कृत शिक्षा। कौन सा विभाग? संस्कृत। तो इसके अंदर गैर अनुसूचित की कितनी है? 187। कुल पद कितनी है? 187, क्योंकि यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, जिसको टीएसपी एरिया बोलते हैं। अब बात करते हैं न्यूनतम आयु की, 21 वर्ष से 40 वर्ष पर। सरकार ने एक विज्ञापन में आपको विज्ञप्ति दूसरी दूंगा, उसके अंदर क्या है कि 18 से लेके 40 वर्ष तक कितनी आयु की गई? 18 से 40 तक। ये यहाँ पे थोड़ा सरकार ने संशोधन किया है कि 21 वर्ष रखी थी पहले, अब इसको हटा करके 18 वर्ष कर दी। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, अब अपनी बात करते हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग है ना, इस पे कौन से अभ्यर्थी फार्म भर सकते हैं और कौन से अभ्यर्थी फार्म नहीं भर सकते। तो इसके अंदर जिन बच्चों ने +2 के अंदर संस्कृत से वरिष्ठ उपाध्याय की डिग्री ले रखी है, जिसको अपने बोलते हैं ना आचार्य, वो बच्चे प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम के अंदर संस्कृत जो विभाग वाला, वो फार्म भर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। कौन भर सकते हैं? जिन बच्चों ने वरिष्ठ उपाध्याय की डिग्री ले रखी है वहीं अप्लाई करेंगे 187 पदों पर। ओके, अब अपने आगे चलते हैं। तो अब बोलेंगे कि बीएसटीसी वाले कि सर हमारे लिए कौन सी है, हम कहाँ अप्लाई करेंगे। तो आपके लिए ये रहेगा, जो बच्चे बीएसटीसी के हैं वो थोड़ा ध्यान से देखें। उनके लिए ये रहेगा प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम की जो सामान्य शिक्षा विभाग है उसके अंदर आप फार्म भर सकते हो। जिन बच्चों ने बीएसटीसी करे की हो वो बच्चे भर सकते हैं। उसके लिए देखो, गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितने हैं? तो 422 है। अनुसूचित क्षेत्र कितने हैं? तो 27 है। कुल पदों की बात करें तो कितने हैं? 449 है। ये कौन सा था? शिक्षा विभाग। तो सरकार ने, मैंने बोला ना, एक साथ दोनों विभाग के अंदर वैकेंसी निकाल दी, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर और दूसरा प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर। अब बात करते हैं अपने प्रारंभिक शिक्षा विभाग की। इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है? इसके अंदर देखो, अपने आगे चलते हैं। इसके अंदर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर कौन से हैं? जो बच्चे इस टाइम जिनकी रीट क्लियर है, रीट तो वैसे पात्रता तो सभी क्लियर होनी चाहिए, संस्कृत विभाग है चाहे प्रारंभिक शिक्षा विभाग है। तो इसके अंदर ये दे रखा है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर जिन अभ्यर्थियों ने रीट पात्रता पास कर रखी है और जिनका अभी बीएसटीसी कंप्लीट नहीं हुई और अपीयरिंग में चल रही है, वो अभ्यर्थी प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम के अंदर एलिजिबल हैं। तो इनके लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में रहेंगे 4500 पद और अनुसूचित क्षेत्र में रहेंगे 500 पद। तो टोटल पद कितनी होगी जी? 5000। आयु वही 21 वर्ष, लेकिन मैंने बताया कितनी होगी? 18 से लेके 40 वर्ष। ये मैंने आपको अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। अब अपने आगे चलते हैं। आवेदन की। तो आवेदन करने की तारीख कितनी है? आवेदन करने की अवधि, ऑनलाइन आवेदन करने और पंजीयन शुल्क जमा कराने की अभी तक अपने पास में कोई विज्ञप्ति अभी सूचना नहीं है। तो इसका क्या है कि सरकार अलग से विज्ञापन जारी करेगी। ये भी ध्यान रखना, ऑनलाइन आवेदन का अलग से पता चलेगा, अलग से वीडियो आएगी। और परीक्षा कब होगी?
तो इसका भी संस्कृत शिक्षा विभाग है और प्रारंभिक शिक्षा विभाग, क्योंकि भर्ती दोनों में अलग अलग है। तो अब उनका अभी अपने को ना संभावित पता नहीं है कि संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग ये दोनों अलग अलग करवाएगी या एक साथ कराएगी, इसका अभी अपने को कंप्लीटली पता नहीं है। इसके लिए सरकार अलग से सूचना जारी करेगी। इसके लिए देर का ना संभावित तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी, परंतु वैसे चल रही है जनवरी के अंदर। कब? जनवरी के अंदर, जनवरी 2026 के अंदर परीक्षा आयोजित करवाएगी। इसकी ये संभावित तिथि है, तो इसके लिए सरकार अलग से करेगी। और फिर है ना, तो ये है रीट लेवल 2। कौन सा? रीट लेवल 2। इसके अंदर कौन सा रहेगा? 6वीं से लेके 8वीं तक रहेगा। और विभाग कौन सा है? तो राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग है, राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग करवा रहा है ना। और फिर इसके अंदर क्या है जी? इसके अंदर विभाग संस्कृत शिक्षा विभाग हो गया, संस्कृत शिक्षा विभाग हो गया। अब अपने इसमें देखते हैं कि कौन से पद के अंदर कितनी सीटें हैं, आयु क्या है, इन पे बारे में अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले है जी संस्कृत विभाग। कौन सा है? संस्कृत विभाग। पद कितने हैं? गैर अनुसूचित में 319 और कुल पद है 389, जिनमें अनुसूचित क्षेत्र के हैं 70 पद। ये तो है संस्कृत के अंदर। अब आती है हिंदी वाले। हिंदी वाले गैर अनुसूचित क्षेत्र के 56, अनुसूचित क्षेत्र के 18, कुल पद है 174। अब है जी हिंदी विषय में, हिंदी वाले हो गए। अब अंग्रेजी वाले, अंग्रेजी वालों के गैर अनुसूचित में 202, अनुसूचित के अंदर वही 19 और कुल पद 221। अब आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर है 272, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 24, कुल पद 296। फिर देखते हैं अपने गणित विज्ञान के अंदर। अब गणित विज्ञान वालों के लिए सरकार खूब मेहरबान है, खूब मेहरबान। गैर अनुसूचित क्षेत्र के जी 970, अनुसूचित क्षेत्र के 73, कुल पद 1043। अब संस्कृत शिक्षा विभाग करवा रही है। इसके अंदर आपको किसी वरिष्ठ उपाध्याय की डिग्री वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों ने बीएड कर रखी है, जिनकी पात्रता परीक्षा पास है, जिनकी अच्छी तैयारी है लंबे टाइम से, वो बच्चे खूब मेहनत करो। और सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत और मैथ जैसे विषयों के अंदर विज्ञापन जारी हुआ है। इनकी परीक्षा की जो तिथि है, तारीख है, वो जनवरी में संभावित है। और इसकी आपको अलग से तारीख विज्ञापन में अलग से दी जाएगी, ये स्पष्ट दे रखा है। आवेदन करने की भी तारीख आपको अलग से दी जाएगी। परीक्षा आयोजन की आपको अलग से सूचित किया जाएगा। अन्य बिंदु पे बात करें तो शैक्षणिक योग्यता आपको मैंने बता दी, बीएड की होनी चाहिए और उसकी रीट पात्रता परीक्षा पास होनी चाहिए, और पंजीयन शुल्क प्रक्रिया के माध्यम से। और ये देखो यहाँ पे पदों का वर्गीकरण। अब देखिए मैं आपको एक अलग बात बताना चाहता हूँ, थोड़ी सुनिए। पहले क्या था कि जैसे इस टाइम 6000 पोस्ट है, और सरकार क्या थी पहले कि इसके अंदर एक अलग अपने अभी संशोधन किया है कि पहले क्या था कि 6000 में से 50% पद में बढ़ोतरी होती थी। कितनी? 50%। जैसे 6000 है तो मान के चलो उसके अंदर 3000 पदों में बढ़ोतरी, तो 9000 पद हुए। पर अब इसके अंदर ना इसका पदों में वर्गीकरण इस तरीके से किया गया है कि अब 6000 है तो इसका 100%, कितना? 100% पदों में वर्गीकरण में 100% पद बटाए जा सकते हैं। कितनी? 100%। जैसे 6000 है तो 6 का कितना हो सकता है? 12000। अब इन 12000 के लिए आपको अलग से फॉर्म अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आवेदन प्रक्रिया अलग से नहीं रहेगी। जो फॉर्म भरे गए हैं उसी के अंदर आपको प्रावधान रहेगा। आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, जो संशोधन की प्रक्रिया रहेगी, और कुछ प्रक्रिया नहीं रहेगी। आपको अलग से आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। बस इसी शुल्क के अंदर आपको 6000 पदों में से अगर पद बढ़ाए जाते हैं तो आपको इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो ये थी अपनी रीट की। अब सरकार ने क्या किया कि आज रीट लेवल 1 की, सेकेंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, सब इंस्पेक्टर की, लाइब्रेरियन की और
LS है, जिसको अपने पशुधन सहायक बोलते हैं, वेटेनरी डॉक्टर, उनकी 1100 पद, उनकी भी वैकेंसी आज निकली है। तो तमाम प्रकार के विभागों में सरकार ने आज मेहरबान हुई है। तो आप सभी का धन्यवाद। मेहनत करो, आगे बढ़ो।